आज मैं लेके आया हूँ दिस इमोर्टल कल्टीवेशन का एपिसोड 5। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को सोल कंट्रोल से आजाद। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़की अपने आंखें को खोल लेता है और वो अपने सामने अपना साथी लड़के को देखता है। और वो लड़का उस लड़की को बोलता है, जेनियो तुम उठ गई हो। तब भी हमें पता चलता है उस लड़की का नाम जेनियो। तब भी हमें उस लड़के के नाम के बारे में भी पता चलता है जिसका नाम फैंग है। फिर हमें जेनियो को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर और जियान को देख के हैरान हो जाता है। और वो उन दोनों से कहता है, तुम लोग किंग यून शॉर्ट सेट का डिसेबल हो ना। जो सुनकर जियान कहता है, हाँ तुमने सही बोला। फिर फेंग जियान को कहता है, सिस्टर जियान किंग यून शॉर्ट सेट के अंदर 2 डिसेबलों की हेड है और उन्होंने हमारी जान को बचाई है। तब भी जिन्यून अपने माथे में हाथ को रख के बोलता है, मुझे धीरे धीरे कुछ याद आ रहा है। हम दोनों को डेमन सेट का एक एल्डर ने अगवा कर लिया था। जो सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, तुम कैसे अगवा हुई हो, क्या तुम्हें कुछ याद है? जो सुनकर जियान हमारे मेन कैरेक्टर को जवाब देते हुए बोलता है, एक हफ्ते पहले हमारे शेख ने हमें विलेज के अंदर जो लोग गायब हुए उनके बारे में पता करने के लिए भेजा था। फिर कुछ दिन पूछताछ करने के बाद हमें पता चलता है कि डेमन सेट का एक सीनियर इन विलेज के लोगों को अगवा करके उनकी ब्लड को सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन कैसे न कैसे उन्हें हम दोनों के बारे में पता चल गया था, जिस वजह से वो लोग हमें पकड़ने के लिए एक ट्रैप बेचा दिया था जिसके अंदर हम फंस गए थे। लेकिन हम ये कभी भी नहीं सोचा था वो लोग हमें अपने कंट्रोल में कर लेगी। और हम दोनों की जान बचाने के लिए सीनियर सिस्टर आपको शुक्रिया। जो सुनकर जियान कहता है, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं नहीं मेरा सीनियर ब्रदर ने बचाया है। यह सुनकर जिन्यून हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है, शुक्रिया आपको हमारी जान बचाने के लिए। हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है, और तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। और तब भी जियान कुछ टाइम पहले का सीन याद करने लगती है, कैसे हमारे मेन कैरेक्टर उन दोनों के अंदर से एक ही टाइम पर ब्लड पपिट सीट को निकल लेता है। और तब भी उस ब्लड पपिट सीट को बाहर निकलने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर जियान को बोलता है, मेरा काम खत्म हुआ। जो देखकर जियान काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, जो ब्लड पपिट सीट है वो सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत गहराई में दबा हुआ है और बिना किसी दिक्कत में उसे बाहर निकलना ये तो इम्पॉसिबल है। यहाँ तक भी जो सेट के एल्डर लोग हैं वो भी इस तरह से काम करने के लिए झिझकते हैं। फिर जियान हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, क्या तुमने इस टेक्निक को मास्टर किया है? जिसकी जवाब में हमारे मेन कैरेक्टर जियान से कहता है, कुछ टाइम पहले मैं जब अपना रूम में रेस्ट कर रहा था तब मुझे डिवाइन कॉन्शियसनेस को कैसे मैनिपुलेट करना है उनका इनकम्प्लीट स्कोर मिला है। और मुझे ये स्किल काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा है मैं इसे मास्टर करूंगा। जो सुनकर जियान काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या इनकम्प्लीट स्क्रॉल, क्या ये स्क्रॉल पूरा नहीं है? सीनियर ब्रदर आप आग से खेल रहे हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर जेन्यून से कहता है, मैंने तुम दोनों को बचाने के लिए मैंने अपना बहुत प्रीसियस मेटल और ट्रेजर को गवाया है और उसकी कीमत लगभग 30,000 हाई ग्रेड स्पीड स्टोन के आसपास है। हमारे मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर जियान पूरा सदमे में चले जाती है और वो मुंह फुलाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, आखिर तुमने कब तुम्हारा ट्रेजर और प्रीसियस मेटल गवाया है? और वो लोग इतना भी बुद्धू नहीं है वो आपकी ये झूठी बातों के ऊपर
विश्वास करेगी। लेकिन जिनयून हमारे मेन कैरेक्टर की बातों को मान जाता है और उसे बोलता है, मैं जब सेक्ट में वापस जाऊंगी तब आपके पैसा आपको लौटा दूंगी। जो सुनने की बाद जियन की पैरों के नीचे से जमीन पिसक जाता है और वो कहता है, ये लोग सच में सीनियर ब्रदर की बातों में आ गए। लेकिन तब भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ब्लड प्रॉफिट टेक्निक को हटाने के लिए जो परमिशन लगती है उसे बनाने के लिए 50,000 स्पीड स्टोन लगती है, और जो मैंने 30,000 कीमत बताई है वो बिल्कुल सही है। जो सुनकर जियन बोलता है, पर्पल स्पीड सेट और कैनियन शॉर्ट सेट के बीच काफी अच्छी दोस्ती है, इसलिए आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हमारी मेन कैरेक्टर जियन की बातों को इग्नोर करते हुए उन दोनों से पूछता है, क्या तुम लोग बता सकती हो तुम्हें जो डेमन सेट के एल्डर ने पकड़ लिया उसके बारे में? फिर जिन्यून हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है, उसका नाम मोजुआन है और उसका जो कॉम्बैट पावर है वो उतना भी ताकतवर नहीं है, लेकिन वो परमिशन बनाने में और पॉइजन को इस्तेमाल करने में माहिर है, और हम लोग उसकी पॉइजन एरे में फंस गए थे, इसलिए हम पकड़ गए थे। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी पिल है जिसकी मदद से तुम लोग 3 घंटे तक पॉइजन से इम्यून रहोगे। क्या तुम तीनों अब इस डेमन सेट के एल्डरों को हरा सकती हो? जिसे सुनकर जिन्यून कहता है, अगर मैं उसकी पॉइजन से इम्यून हो गई तो मैं उसे कुछ मिनटों में मसल के रख दूंगी। लेकिन वो तब भी शांत हो जाता है और बोलता है, हम तीन क्यों सीनियर ब्रदर आप हमारे साथ नहीं आएंगे? ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है, मैंने तुम दोनों को उस ब्लड पपिट से आजाद करने के लिए अपना बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी गवा दिया था, इसलिए मुझे अपना स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर करने के लिए थोड़ी वक्त चाहिए। यह सुनकर जिनियन और फैंग निराश हो जाता है और रोने जैसे शक्ल बनाते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर आप अपने पावर को रिकवर करिए अच्छे से। बात रही उस एल्डर की, उसे हम तीनों मिलके संभाल लेंगे। और उन लोगों की बातों को सुनकर जियान अपने माथे पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं किस पागल खाने में आ गई हूँ। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों उस एल्डर को पकड़ने के लिए जा रही होती है, और जाते हुए जिन्यून एक पिल को बाहर निकलते हुए कहता है, क्या ये पिल इतना खास है जिस तरह से सीनियर ब्रदर बताई है? तब भी बगल में से जियन कहता है, मुझे सीनियर ब्रदर के ऊपर पूरा भरोसा है। इतना बोलने के बाद वो तीनों उस पिल को खा लेता है। उस पिल को खाने के बाद जिन्यून कहता है, ये तो नॉर्मल मेडिसिन से कुछ अलग है, क्योंकि ये मुंह में जाने के बाद आसानी से मेल्ट हो गया है। जो सुनकर फैंग कहता है, किसी को उसकी कल्टीवेशन के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। भले ही उसकी कल्टीवेशन लो होगी, लेकिन उसकी ताकत हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन तब भी जियन को कुछ महसूस होता है और वो उन दोनों से कहता है, एक मिनट रुको, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। जो सुनकर वो दोनों भी रुक जाता है और फैंग कहता है, हमने इतनी देर तक ट्रैवल किया है, लेकिन हमें अब तक एक भी जंगली जानवर दिखाई नहीं दिया है। जो सुनने के बाद जिन्होंने अपने स्टिक को बाहर निकल लेता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तब भी उनके आजू बाजू में काफी आंखें अपीयर होता है और एक आवाज आती है जो कहता है, तुम लोग मेरी परमिशन में फंस चुके हो। जिसे सुनकर तब भी जियान अपने शॉट को बाहर निकालते हुए उन सभी आंखों की तरफ बहुत सारी स्लैश कर देता है। लेकिन उस हमले के कारण उस आंखों के बदले में पेड़ की टहनियां काट के नीचे गिर जाता है। लेकिन जियान कुछ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जमीन के ऊपर अपने आप ही कीचड़ आने लगती है। जिसे देखकर जियान कहता है, आखिर यहाँ पे दलदल कहाँ से आ रही है?
ऐसा लगता है जो ब्लैक मड है ये मरे हुए लाशों को रिफाइन करके बनाया गया है और ये फॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड है। फिर जियान जेन्यून से कहता है, क्या तुम उस आदमी को देखा जो अभी भी बात कर रही थी? तब भी पीछे से एक आदमी आके उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रही हो? और तब भी हमें उस आदमी का चेहरे को दिखाया जाता है जो कि असल में वही डेमन सेट का एल्डर है। और वो एल्डर उन सभी की तरफ देखते हुए बहुत ही खतरनाक स्मेल पास करता है। और इस स्मेल के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।